एक 40 साल की महिला होती है जो बहुत कपड़ों की शौकीन होती है। एक दिन अपना ड्रेस चेंज ही कर रही होती है, तभी उसका बेटे का दोस्त आ जाता है और वो अचानक रूम में आता है तो वो डर जाती है, लेकिन उसको वहीं पे रोक देती है और बोलती है कि थोड़ा देखो मेरा ब्लाउज का पीछे का बटन बंद है कि नहीं है। अब वो लड़का शर्मा जाता है, लेकिन वो महिला बोलती है शर्मा क्यों रहे हो, तुम भी तो मेरे यार जैसे दोस्त जैसे हो, क्या हुआ तुम मेरे बेटे का दोस्त है तो थोड़ा देखो पीछे का खुला हुआ है क्या। वो देखता है तो बोलता है हाँ खुला हुआ है। तब वो बोलती है थोड़ा इसको बंद कर दो, और वो जैसे लड़का आगे बढ़ता है बंद करने के लिए, तैसे वो महिला घूम के उसको गले लगा लेती है। वो मना करते रहता है कि मैं आपके बेटे के जैसा हूँ, लेकिन वो महिला बोलती है वो तो सब चीज़ बाहर की बात है, घर में अभी तुम मेरे दोस्त जैसे हो। तो उसके आगे की कहानी जो भी होता है उस महिला और उस बच्चे उस लड़के के साथ में, वो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो पूरी कहानी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। चलिए कहानी पूरी शुरू करते हैं। कहानी पूना की है, जहाँ पे एक महिला और उसका बेटा एक साथ में रहा करते थे। उनके घर में और कोई नहीं रहता है, क्योंकि उस महिला का पति 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में गुजर गया रहता है। अब वो महिला अपने बेटे के साथ में ही रहती थी और एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब किया करती थी। एक जगह जब नई नई जगह पर उसका ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर वो शिफ्ट होती है, तो वहाँ पर थोड़ा गाँव टाइप का इलाका रहता है, यानी कि सिटी से दूर रहता है। अब उसका बेटा का कोई भी दोस्त नहीं रहता है, तभी थोड़ा सा दूर का एक लड़का उसके बेटे के साथ में दोस्ती कर लेता है। अक्सर वो घर पे आया करता था, पढ़ने आया करता था और जाता था। तो और और इस महिला को भी आंटी आंटी कह के बुलाया करता था। ये महिला भी उस लड़के को बहुत मानती थी अपने बेटे के जैसे। अगर कोई भी सामान खरीदती तो उसके लिए भी खरीदा करती थी। अचानक एक दिन ये महिला रोड से जा रही होती है अपनी कार लेके, तो देखती है उसका बेटा का दोस्त जो है वो एक लड़की के साथ में बात कर रहा है। ये देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब दूसरे दिन उसका बेटे का दोस्त जब घर में आता है, तब अकेले पाकर वो उससे बोलती है कि और बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है। वो शर्मा जाता है, बोलता है नहीं आंटी ये सब मैं काम नहीं करता हूँ। तब वो महिला बोलती है ये सब काम करते नहीं हो कि छुप छुपा के करते हो, मैंने तुम्हें देखा है एक लड़की के साथ में बात करते हुए। तब वो बताता है हाँ मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन वो लड़की किसी और को पसंद करती है। उसकी महिला ये बात पूछ कर फिर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद वो महिला कभी कभी अपने लड़के को स्कूल पर ड्रॉप करती थी, जो उसका लड़का भी 15-16 साल का रहता है और उसका दोस्त भी 15-16 साल का रहता है। तो कभी कभी उसके दोस्त को भी ड्रॉप कर देती थी। एक दिन ऐसा आता है कि उसके बेटे का हैप्पी बर्थडे रहता है और वो सबको बुलाती है, और उस दिन बहुत अच्छी एक साड़ी अंदर रूम में पहन रही होती है। तो उसका बेटे का दोस्त भी आया रहता है। वो अचानक सबको ढूंढते ढूंढते सब कोई वहाँ पे जा चुका रहता है। अब बस इस महिला का इंतज़ार हो रहा था कि वो आ जाए तो उसका बेटा केक काटे। लेकिन वो घर में तो तैयार हो रही होती है, लेकिन उस महिला का बेटा बोलता है कि थोड़ा जाओ ना यार, देखो माँ क्या कर रही है, अभी तक आई नहीं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है तो वो शर्मा जाता है, क्योंकि वो ब्लाउज पहन रही होती है। और जब देखती है कि उसका बेटे का दोस्त अंदर आ चुका है, तब उसको बोलती है रुको क्यों शर्मा रहे हो, पीछे का देखो ब्लाउज का बटन खुला है क्या। तब वो बोलता है कि हाँ खुला है। तब बोलती है कि थोड़ा इसको लगा दो। अब बेचारा डरते हुए शर्माते हुए जाता है और वो बटन लगा देता है। लेकिन जैसे ही उस बटन को लगाता है, वो महिला घूमकर उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें अपना साथी बनाना चाहती हूँ। जिस लड़की को तुम प्यार करते हो वो जो चीज़ तुमको दे सकती है वो चीज़ मैं भी तुमको दे सकती हूँ, और उससे ज़्यादा तुमको मैं खुश रखूँगी। वो बोलता है कि ये गलत है आंटी, मैं आपके बेटे की बराबर का हूँ, उसका दोस्त हूँ, अगर वो जान गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन वो महिला बोलती है वो नहीं जानेगा, ये मेरी गारंटी है, बस मैं जो बोलती हूँ मान लो, मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अब धीरे धीरे उसको बाहों में पकड़ रही होती है और उसको ओठों को अपने ओठों से पकड़ लेती है। अब कहीं ना कहीं वो लड़का भी तैयार हो जाता है और उस महिला को कस के वो भी पकड़ लेता है। अब वहाँ पे तो जल्दी जल्दी वो रेडी होके नीचे आ जाती है और केक
उसका लड़का काटता है और अपने दोस्त को, अपनी माँ को और जितने भी लोग रहते हैं सबको वहाँ पे खिलाता है, सब कोई खुश रहता है। लेकिन उसकी माँ धीरे से साइड में जाती है और उसके दोस्त को बुलाती है और बोलती है कि आज रात को हम लोग मिलेंगे। वो लड़का बोलता है नहीं आंटी, आज तो ज़्यादा भीड़ है, कोई ना कोई देख लेगा। फिर वो महिला बोलती है ये सब टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मेरा घर है और मेरे को मालूम है हम लोग कहाँ पे मिलेंगे, बस तुम अपना नंबर दो, मैं फ़ोन करूँगी तो तुम वहाँ पे पहुँच जाना। अब लड़का भी इंतज़ार कर रहा होता है। अब रात को जैसे ही 12 बजता है, सब कोई सो गया रहता है, तब उसकी माँ यानी उस महिला अपने बेटे के दोस्त को फ़ोन करती है और बोलती है छत के एकदम ऊपर जो टेरेस है उस पे आ जाओ, क्योंकि रात को कोई भी इतना ऊपर नहीं जाएगा और ठंडी का दिन है, दिसंबर का महीना है, सब कोई अपने अपने रूमों में सोया होगा रजाई ओढ़कर। कोई भी इस टाइम ऊपर आने की ज़रूरत नहीं करेगा और हम लोग ऊपर ही मिलेंगे और पूरी रात ऊपर ही रहेंगे। वो लड़का मान जाता है और ऊपर चले जाता है, लेकिन उसको क्या मालूम रहता है कि ये कितनी भूखी है और कितनी प्यासी है। ये लड़का तो चला जाता है 12 बजे रात को, लेकिन वो महिला इससे 2 घंटा संबंध बनाती है और अपने नाखूनों से पूरे इसके पेट पे, पीठ पे निशान बना दी रहती है। ये बेचारा 2 घंटा बाद उठ भी नहीं पाता था, लेकिन कैसे भी उठ कर वहाँ से जाता है और नीचे फिर जाकर अपने रूम में सो जाता है। अब वो महिला सुबह फ्रेश होकर आती है और खूब बड़े गिलास में जूस का एक भरा हुआ गिलास लाती है और उसको देती है और बोलती है जूस पी लो, क्योंकि तुमने रात को बहुत ज़्यादा काम किया है। तब उसको पहली बार उस लड़के को रियलाइज़ होता है, उसको एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, ये सब गलत है। वो बोलता है कि आंटी आज के बाद मैं आपके घर पे नहीं आऊँगा और आपसे नहीं मिलूँगा, क्योंकि ये गलत है और मेरा दोस्त जान गया तो हम लोग की दोस्ती टूट जाएगी। वो बोलती है तुम डरते क्यों हो, कोई भी नहीं जानेगा, मैं हूँ ना। लेकिन वो नहीं मानती है और इसको धमकी देने लगती है अगर तुम नहीं मिले तो मैं तुम्हारी एक वीडियो बना ली हूँ और सबको दिखा दूँगी, फिर तुम्हारे माँ बाप और तुम समझो, मैं तो अपने बेटे को समझा लूँगी। अब वो लड़का करता तो क्या करता। अब 2 दिन पे 3 दिन पे वो महिला जहाँ बुलाती थी वो लड़का मिलने के लिए जाया करता था और उससे मिलते रहता था। एक दिन अचानक ऐसा आता है कि उस लड़के को भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो जाता है और उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। अब उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब सारी बात उस लड़के से पूछता है कि तुम कहीं ना कहीं किसी से तो मिल रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा संबंध न बनाओ, और तुम्हारे ब्लड में एक दवा पाया गया है जो अक्सर सेक्स के टाइम खाया जाता है, तुम तो अभी यंग हो, तुम तो इतने जवान हो, फिर तुम दवा क्यों खाते हो। तब वो अपनी सारी बात बताने लगता है कि एक मेरा दोस्त है और उसकी एक माँ है जो डेली मेरे को परेशान करती है और मेरे को दवा देती है, वो दवा खा के मेरे को उससे मिलना पड़ता है। अब जब डॉक्टर ये सब बात सुनता है तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और उस महिला को बुलाता है एक दिन अपने क्लिनिक पे और सारी बात उसको बताता है कि ये गैर कानूनी है, अगर पुलिस जान गई तो आपको भी जेल हो सकती है, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। अब वो महिला गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर के पास तो बोलती है कि हाँ मैं सब छोड़ दूंगी, लेकिन उस लड़के को एक दिन और बुलाती है और बोलती है कि तुमने क्यों बताया ऐसे उसको। तब वो लड़का बोलता है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया। अब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने जांच किया तो डॉक्टर खुद बोला तुम्हारे खून में ये सब दवा पाया जा रहा है, तुम कब क्यों ये सब दवा ले रहे हो। तो मेरे को हकीकत बताना पड़ा। तब वो महिला बोलती है आज से दवा नहीं खाना है, आज से तुम ये पैसे लो, जूस खाओ, अच्छी अच्छी खाना खाओ, अंडे खाओ, अपना ताकत बढ़ाओ और हम लोग मिलेंगे। वो लड़का पैसा फेंक देता है और बोलता है आज के बाद मेरे को नहीं मिलना है, और जाके अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। उसका दोस्त उठता है, उसको 2-3 चाटा मारता है, बोलता है कि तुमने मेरे माँ का फ़ायदा उठाया और आज तुम मेरे को बताने आ रहे हो। वो बोलता है नहीं यार, तुम तो मेरे हमेशा दोस्त थे, आज भी दोस्त हो, मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ ही मेरे को ब्लैकमेल करती है। वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब वो लड़का बोलता है ठीक है, आज तुम सो जाना 10-11 बजे, लेकिन तुम सोने का नाटक करना, फिर तुम छत के टेरेस के ऊपर आना, ठीक है। वो लड़का मान जाता है और वैसे ही 8 बजे अपने दोस्त के साथ में उसके घर पे जाता है। अब उसकी माँ देखती है तो खुश हो जाती है कि आज तो मैंने इसको बुलाया भी नहीं और आज अपने आप ये आ गया है, चलो अच्छा बहाना है। उस टाइम वो बिरयानी बनाती हैं और 10:30 बजे लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद
ये दोनों बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन जैसे 12 बजता है उसकी माँ उसके नंबर पे मिस कॉल देती है। वो लड़का उठता है, तब उसका जो दोस्त रहता है वो भी जगा हुआ रहता है। ये जैसे ही टेरेस पे जाता है और अपने कपड़े उतारता है, उसकी माँ वहीं पे नाइटी पहने हुए रहती है, तब तक उसका लड़का भी चला जाता है। और उसको इस हालत में देखकर वो बुरा भला अपनी माँ को बोलने लगता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, एक छोटे से जो हमारा दोस्त है उसकी तुम फ़ायदा उठा रही हो। अब उसकी माँ बोलती है कि बेटा मेरा गलती नहीं है, इसने मेरे को ब्लैकमेल किया, इसने मेरे को यहाँ पे बुलाया। तब उसका लड़का बोलता है कि मेरे को सब सच्चाई मालूम है माँ, आपने गलत किया है और आपने ही मेरे दोस्त को ब्लैकमेल किया है, ये सब गलत है। उसके बाद वो लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आती है और उसकी माँ को लेके चले जाती है। अब ये दोनों दोस्त एक साथ में रहने लगते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक महिला अपने ही बेटे के दोस्त को पुचलाती है, बहलाती है और उसको बहका कर हमेशा उससे संबंध बनाती थी। तो कहानी सुनाने का मकसद किसी का भी दिल दुखाना और किसी को भी आहत पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से और जागरूक करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चैनल को एक बार ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरे को भी हौसला मिलता रहे, आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँ। धन्यवाद।